नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की तरफ से गौतम अडानी की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोप पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीमो कोर्ट बेंच ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सेबी ने 22 आरोपों की जांच की। सेबी की जांच में दखल से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और जांच को सही बता दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि जिन 2 मामलों में सेबी जांच कर रही है वो 3 महीने में रिपोर्ट दे। कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच के मसले पर याचिका देने वालों को जोर का झटका दे दिया है। हिडनबर्ग और अडानी मसले पर 24 नवंबर साल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी साल 2023 में एक रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप की कंपनियों में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इस मसले पर सियासत भी गरमाई थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से अडानी पर लगे आरोपों की जांच के लिए कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे कोई तर्क नहीं दिखता है कि वो सेबी को अपने नियम बदलने के लिए कहे। इससे अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी साल 2023 को आई थी। इस रिपोर्ट के बाद अडानी की कंपनियों के शेयरों की जमकर बिकवाली हुई। इससे गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर के पायदान से लुढ़क कर काफी नीचे चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च साल 2023 की सेबी से हिडनबर्ग की तरफ से अडानी पर लगाए आरोपों की जांच के लिए कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने 6 विशेषज्ञों की कमेटी भी बनाई थी। सेबी ने कोर्ट में 24 में से 22 मसलों पर रिपोर्ट दी थी, जबकि 2 मामलों में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई थी। हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द बिगेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी। हिडनबर्ग ने रिपोर्ट में कहा था कि उसने 38 सेल कंपनियों की पहचान की है जो गौतम अडानी के बड़े भाई यानी कि विनोद अडानी की तरफ से नियंत्रित है। ये कंपनियां मॉरिशस, साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कैरिबियाई द्वीपों में है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में निवेशकों, पत्रकारों, नागरिकों और यहां तक कि राजनेताओं की भी आलोचना की गई थी कि वे अडानी के डर से इस धोखाधड़ी को दबा रहे हैं। हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। अडानी की किसी एक कंपनी में कुछ गलत होगा तो पूरा ग्रुप ढह जाएगा। साथ ही रिपोर्ट्स में हिडनबर्ग ने कहा कि अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर को छोड़ ग्रुप की 5 कंपनियों की अनुपात 1 से नीचे है। साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह का आरोप भी लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिडनबर्ग रिसर्च मामले की अंतिम सुनवाई 24 नवंबर साल 2023 को की थी। उस दिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से कहा था कि हम हिडनबर्ग की रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान सकते। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा था कि सेबी ने अडानी ग्रुप की सही से जांच नहीं की और कोर्ट में ये देख के अडानी के शेयरधारकों से कोई धोखा ना हो। याचिकाकर्ताओं ने तो सेबी पर भी शक जताया। उनका कहना था कि खुफिया निदेशालय ने साल 2014 में ही सेबी के प्रमुख को अडानी मामले में जानकारी दे दी थी। इसके बावजूद सेबी ने जांच नहीं की। वहीं अडानी ग्रुप का कहना था कि सेबी ने पहले उसके खिलाफ जिन मामलों में जांच की है सभी में बाजार नियामक के ग्रुप को क्लीन चिट दी थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।